In this video, we are going to do lesson number 3, Birbal's Khichdi. That is from the new English reader book for class 7th, Punjab School Education Board. So let's see what the lesson is. Birbal's Khichdi. बीरबल के बारे में सभी ने सुना ही है और बीरबल की खिचड़ी वैसे हो सकता है स्टोरी पहले सुनी भी हो. तो लेट्स रीड इट. और बीरबल्स खिचड़ी, दैट्स द टाइटल. इट वाज विंटर टाइम था, सर्दियों का समय था. द पॉन्ड्स एंड लेक्स नियर अकबर्स पैलेस वर ऑल फ्रोज़न. और जितने भी तालाब थे और झीलें थी अकबर के पैलेस के आसपास, वो सब फ्रोज़न थी. तो बादशाह अकबर के महल के आसपास वो कह रही बहुत ठंड थी, नदियाँ जमी हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी. एट अकबर्स कोर्ट, और अकबर के दरबार में. अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ बीरबल. डू यू थिंक ए मैन, क्या तुम सोचती हो कि कोई व्यक्ति विल डू एनीथिंग फॉर मनी, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. बीरबल ने जवाब दिया, यस योर मेजेस्टी. उन्होंने कहा हाँ महाराज. अकबर ने हुक्म दिया, ऑल राइट. उनका ठीक है, देन प्रूव इट, इसको साबित करो कि पैसे के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल केम टू द कोर्ट. बीरबल दरबार में आया, अलॉन्ग विद ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के साथ. ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर. वो जो ब्राह्मण था वो बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा पुअर था, गरीब था. एंड हिज फैमिली वाज स्टार्विंग. और उसकी जो फैमिली थी वो स्टार्विंग मीन्स भूखे मरना. तो उसकी जो परिवार था वो गरीबी की वजह से भूखे मर रहा था. ही हैड नो मनी टू फीड देम. उसके पास कोई पैसे नहीं थे उनको खिलाने के लिए. बीरबल सेड टू द किंग. बीरबल ने राजा को कहा, दिस ब्राह्मण इज़ रेडी टू डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ मनी. तो ये जो ब्राह्मण है पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, तैयार है. अकबर ने पूछा, विल ही डू व्हाट आई से, क्या ये वो करेगा जो भी मैं कहूँगा, या क्या करेगा. एनीथिंग, उसने कहा हाँ कुछ भी. इफ़ आई गेट सम मनी, यदि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, टू फीड माई फैमिली, अपने परिवार को खिलाने के लिए. सेट द पुअर ब्राह्मण. सो पुअर ब्राह्मण ने कहा. बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई, इससे पहले कि बीरबल जवाब दे सवाल का, ब्राह्मण ने खुद ही जवाब दे दिया. वो कहता हाँ, मुझे कुछ पैसे मिल जाए मेरे परिवार के खाने के लिए, भोजन के लिए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. द किंग सेड टू द ब्राह्मण. किंग ने ब्राह्मण को कहा, स्टैंड इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड. उन्होंने कहा कि वो जो जमा हुआ, बर्फ़ से जमा हुआ जो तालाब है, उसमें खड़े होना है. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, विदाउट एनी क्लोथ, बिना कोई कपड़े डाले. एंड आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइन्स, और मैं तुम्हें 2000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा. द पुअर ब्राह्मण नीडेड मनी. और गरीब ब्राह्मण को पैसे चाहिए थे. ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई और तरीका नहीं था. ही स्टूड इन द फ्रोज़न पॉन्ड. सो वो फ्रोज़न पॉन्ड में जमे हुए तालाब में खड़ा हो गया. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात खड़ा रहा. शिवर करता रहा, कांपता रहा. इन द मॉर्निंग, और सुबह में, ही रिटर्न टू अकबर्स कोर्ट. वो अकबर के दरबार वापस आया. टू रिसीव इज़ रिवार्ड, अपना रिवार्ड लेने के लिए, इनाम लेने के लिए. ऑफ 2000 गोल्ड कॉइन्स, अपना 2000 जो गोल्ड कॉइन्स का वादा हुआ था, जो अकबर ने उसके साथ वादा किया था ब्राह्मण के साथ, कि यदि तुम सारी रात इतनी ठंड में बिना कोई कपड़े डाले पूरी रात बिता दोगे तो तुम्हें 2000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. सो ये वादा हुआ था. द किंग सेड टू ब्राह्मण. तो किंग ने ब्राह्मण को कहा, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पॉन्ड. आप कैसे खड़े हो पाए, तुम कैसे खड़े हो पाए फ्रोजन पॉन्ड में, जमे हुए तालाब में, इन सच एन एक्सट्रीम टेम्परेचर. तो इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर था, इतना लो टेम्परेचर था, तो उसमें तुम कैसे खड़े हो पाए. द इनोसेंट ब्राह्मण रिप्लाइड. भोले भाले ब्राह्मण ने जवाब दिया, आई कुड सी फेंटली ग्लोइंग लाइट्स. और मुझे हल्की हल्की, फेंटली मतलब वीकली, हल्की सी, ग्लोइंग चमकती हुई लाइट्स नज़र आई. ऑफ द पैलेस की, ए माइल अवे, एक मील जो दूर थी. एंड दैट वाज ए रे ऑफ होप फॉर मी. और यही चीज़ मेरे लिए उम्मीद की रे थी, उम्मीद की किरण थी मेरे लिए. आई केप्ट लुकिंग एट द लाइट्स. मैं लाइट्स की ओर देखता रहा. एंड थिंकिंग अबाउट माई फैमिली, अपने परिवार के बारे में सोचता रहा. दैट दे विल गेट फूड, कि उनको भोजन मिलेगा. इफ़ आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड इन द पॉन्ड,
यदि मैं ऐसे ही पॉन्ड में खड़ा रहा तो उनको भोजन मिल पाएगा। तो वो कहता कि मुझे उसी का सहारा था, हालांकि लाइट्स 1 मील दूर थी वहाँ से। तो वो कहता मैं लाइट्स को ही देखता रहा और बस सोचता रहा अपने परिवार के बारे में कि यदि मैं रात बिता लूँगा तो मेरे परिवार को भोजन मिल जाएगा। अकबर सडनली बिकेम वेरी स्टर्न। अकबर अचानक बड़ा स्टर्न, स्ट्रिक्ट, सख्त नज़र आने लगा। सडनली मतलब अचानक एकदम से उसका चेहरा सख्त हो गया। ही सेड हार्शली, उसने बड़ा हार्शली कहा, बहुत स्ट्रांगली कहा, बहुत थोड़ा गुस्से से कहा, एंग्रीली कहा, ओ ब्राह्मण, यू हैव चीटेड मी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है। आई विल नॉट गिव यू एनी रिवार्ड फॉर दिस। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कोई इनाम नहीं दूंगा। यू लुकड एट द पैलेस लाइट्स, तुमने पैलेस की लाइट्स देखी, महल की लाइट देखते रहे, रोशनी देखते रहे, एंड गॉट वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स, और तुम्हें इन लाइट से वार्मथ प्राप्त हुई, तुम्हें गर्मी प्राप्त हुई इन लाइट से। यू डू नॉट डिज़र्व द रिवार्ड, तुम इस रिवार्ड को डिज़र्व नहीं करते, तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। बीरबल सेड, योर मेजेस्टी। सो बीरबल ने कहा कि हे महाराज, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू गेट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स, कि ऐसी लाइट से वार्मथ प्राप्त करना, गर्मी प्राप्त करना, ग्लोइंग सो फार अवे, जो कि इतनी दूर ग्लो कर रही हैं, इतनी दूर चमक रही हैं, कम से कम 1 मील दूर लाइट्स उसने देखी थी ब्राह्मण ने। तो कोई असल में तो गर्मी उससे प्राप्त हो नहीं सकती थी। वो तो सिर्फ वैसे कह रहा था कि साइकोलॉजिकली मन का आसरा था, एक उम्मीद की किरण थी। तो उसने तो सिर्फ इसी तरह से कहा। लेकिन अकबर ने कहा कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हें तो उन लाइट्स की जो कि 1 मील दूर थी उसकी रोशनी से तुम्हें गर्मी प्राप्त हुई है। अकबर डिड नॉट लिसन टू हिम, अकबर ने उसकी बात नहीं सुनी। हाउ कुड द पुअर ब्राह्मण आर्ग्यू, तो एक जरा पुअर ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण कैसे आर्ग्यू कर सकता था, कैसे तर्क कर सकता था, बहस कर सकता था विद द एम्परर, एम्परर के साथ। ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, और वो डिसअपॉइंटेड वापस आ गया, दुखी होकर वापस आ गया। एंड बेयर हैंडेड, और बेयर हैंडेड, खाली हाथ, फ्रॉम अकबर्स कोर्ट, अकबर की कोर्ट से, अकबर के दरबार से वो खाली हाथ ही आ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल डिड नॉट गो टू अकबर्स कोर्ट, बीरबल अकबर के दरबार में नहीं गया। ही सेंट ए मैसेंजर, उसने एक मैसेंजर भेजा, एक अपना संदेशवाहक भेजा, किसी को मैसेज देके भेजा, टू द एम्परर, एम्परर के पास, बादशाह के पास, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि ही वुड कम टू द कोर्ट, कि वो दरबार में आएगा, ओनली आफ्टर हिज खिचड़ी गेट्स कुकड। वो कहते हैं कि जब मेरी खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी कुक हो जाएगी, तभी मैं दरबार में आऊँगा। ये मैसेज उसने भेज दिया। बीरबल डिड नॉट टर्न अप इवन आफ्टर 5 days, और 5 दिन के बाद भी बीरबल नहीं पहुंचा वहाँ पे। द एम्परर हिमसेल्फ वेंट टू बीरबल्स हाउस, एम्परर खुद चल के गया बीरबल के घर, टू सी, ये देखने के लिए कि व्हाट ही वाज डूइंग, कि ये कर क्या रहा है। सो 5 दिन से आया क्यों नहीं, उसने मैसेज भेज दिया मेरी जब खिचड़ी बन जाएगी मैं तब आऊँगा, और 5 दिन बीत गए तो वो आया नहीं। तो एम्परर देखने गया कि उसने बीरबल के घर देखने गया कि क्या हुआ है। ही सा दैट बीरबल हैड लिट द फायर, और उसने देखा कि बीरबल ने फायर तो लिट की है, आग तो जलाई है। एंड केप्ट द पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी, और जो अनकुक्ड खिचड़ी थी, जो कच्ची खिचड़ी थी, उसके पॉट को, सो उसके पतीले को ऊपर रखा हुआ है आग के, 1 yard अबव द फायर, और वो लेकिन 1 yard अबव द फायर रखा है, 1 गज की दूरी पे। सो काफ़ी डिस्टेंस पे उसने वो रखा है, आग के बिल्कुल ऊपर नहीं रखा पतीला खिचड़ी वाला, उससे आग से काफ़ी दूर रखा हुआ है, ऊंचा रखा हुआ है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बीरबल, आई कंसिडर यू टू बी द वाइजेस्ट इन दिस कंट्री, मैं तुम्हें इस देश में सबसे वाइजेस्ट मानता था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था अपने देश में, अपने राज्य में। बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, लेकिन तुमने मुझे रॉन्ग साबित कर दिया है, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, वाई योर मेजेस्टी, क्यों महाराज। अकबर सेड, अकबर ने कहा, हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड, ये खिचड़ी कैसे बनेगी, व्हेन इट इज़ 1 yard अबव द फायर, जबकि ये 1 yard दूर है, 1 गज की दूरी से, दूरी पे है आग से। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू बीरबल, उसने कहा, बीरबल तुम्हें क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने हैरानी जताई अकबर ने कि इतनी दूर रखी हुई है इसने आग से, जो उसका पतीला है, जो उसकी पॉट है, और ये सोच रहा है कि वो कह रहा था कि मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, लेकिन तुम तो काफ़ी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है।
बीरबल केप्ट स्टीरिंग द पॉट, बीरबल पॉट को स्टीर करता रहा, उसको हिलाता रहा, उसमें कड़छी फेरता रहा। एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, ओ माई ग्रेट एम्परर, उन्होंने कहा कि मेरे महान बादशाह। व्हेन इट इज़ पॉसिबल फॉर ए पर्सन, जब एक पर्सन के लिए पॉसिबल है, संभव है, टू रिसीव वार्मथ फ्रॉम द फेंटली ग्लोइंग लाइट्स, कि उसको वार्मथ प्राप्त हो गर्मी प्राप्त हो फेंटली ग्लोइंग लाइट से, जो कि हल्की सी चमक रही हैं लाइट्स, उससे उसको गर्मी प्राप्त हो जाए, ए माइल अवे, जो कि 1 मील दूर हैं जो लाइट्स उनसे, देन इट शुड बी पॉसिबल फॉर दिस खिचड़ी, तो ये खिचड़ी जो है इसके लिए भी ये संभव है, विच इज़ जस्ट ए यार्ड अबव द फायर, जो कि सिर्फ 1 यार्ड दूर है फायर से, टू गेट कुकड, तो ये भी कुक हो सकती है। तो उसने कहा जैसे किसी व्यक्ति को 1 मील दूर से गर्मी आ सकती है लाइट्स की, तो उसी तरह ये जो खिचड़ी है, ये तो सिर्फ ये जो खिचड़ी है ये तो सिर्फ 1 गज दूर है, तो आग की जो इसको भी जो आग की तपिश है वो मिल सकती है। अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक, अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। ही कॉल्ड द पुअर ब्राह्मण, उसने गरीब ब्राह्मण को बुलाया, एंड गेव हिम 2000 गोल्ड कॉइन्स, और उसको 2000 सोने के सिक्के दिए, जैसा कि वादा किया था उसने। अकबर वॉज हैप्पी, और अकबर खुश हुआ, दैट बीरबल हैड हेल्प्ड हिम, कि बीरबल ने उसकी मदद की है, टू रियलाइज हिज मिस्टेक, कि उसकी गलती का एहसास कराने के लिए बीरबल ने उसकी मदद की है। तो ये सोच के वो काफ़ी खुश हुआ। तो ये स्टोरी है, तो इसमें हमने पढ़ा कि कैसे बीरबल के बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने, किस्से सुने होंगे। तो यहाँ पे भी बीरबल ने कैसे एक गरीब को न्याय दिलाया और अकबर को उनकी गलती का एहसास करवाया। So we'll do the questions in the next video. Thank you.